हाय गाइस, मैं राजेश कुमार पांडे और आज मैं बिहार की बातें बिहार वासियों के बीच में कर रहा हूँ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है और जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो सम्मिलित जो एमएलएस हैं जो जनप्रतिनिधि, तो जो बिहार में जो स्थिति है और जो परिस्थिति है, तो आप दोनों चीज को आप देख रहे हो। तो आखिर हम अपने आप को कैसे समझे कि हम विकास की ओर हैं, चूंकि पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट रजौली विधानसभा और इस सभा के क्षेत्रों में मैं विजिट किया, अभी जस्ट पवई होकर आ रहा हूँ। पवई की जो मैंने सड़कें देखा, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि मैं रो दिया कि भाई मतलब बताओ कि सरकार इतने फंड फाइनलाइज कर रही है। अब आप कहोगे जनता ही यही करता है कि सरकार दोषी है। मैं जनता से भी जानना चाहूंगा, चूंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, प्रजातांत्रिक राज्य है, और वाकई में हमें अपने अधिकार को समझना चाहिए। हमारे क्या फंडामेंटल राइट क्या है, हमारा क्या अधिकार है, हमारा राइट क्या है, हमें समझना चाहिए। हम अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं और बिक जाते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के हाथ जो हमें एक बोतल दारू रुपये की गड्डी थमा देते हैं। अभी पवई की मैं अगर बात करूं तो पवई से भी होकर चल कर आ रहा हूँ। मैं पवई में नहीं देखा, वहाँ की जो सड़कें हैं इतनी गड्ढा नुमा है कि आप बढ़िया से चल नहीं। अपने जनप्रतिनिधि के सामने इन सब चीजों को नहीं रखते हैं। वहाँ के भी लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, बताया उन्होंने, बावजूद किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं। तो आखिर दोषी कौन है? मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि दोषी कौन है। अभी हरला की बात हम अभी कर रहे थे कि हरला में इतनी बड़ी सेंसिटिव मामला 10 दिन पहले यहाँ एक लाश, और ये भी आप जान लो कि मैं पर्टिकुलरली कोई कम्युनिस्ट की बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई कस्टिस्ट, ये तो भाईचारा, भाई ब्रदरहुड है हमारा। हम जिस धर्म से आते हैं, हम सनातनी है, सनातन धर्म से आते हैं, हमारा धर्म ये सिखलाता है, हमारा धर्म ये बतलाता है, और बावजूद सभी का धर्म ये बतलाता है अहिंसा परमो धर्म, बावजूद फिर भी हिंसात्मक भाषा क्यों? अभी 10 दिन पहले ये सरला गाँव में एक लाश को लेकर के कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्व के लोगों ने उन्हें लाश जाने से मना किया। बहुत हंगामा हुआ, प्रशासन भी है, प्रशासन आकर के इन्हें फेस किया और फिर मामला को सॉल्यूशन दिया। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं चीजें या तो फिर मन में कुछ घर कर रही है किसी के खिलाफ, या फिर कोई असामाजिक तत्व जो सांप्रदायिक भावना को या इस प्रकार की स्थिति क्रिएट करना चाह रहे हैं, मूवमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि हमें जो भाईचारा है, हमें जो बंधुत्व है वो खत्म हो जाए, वो वजूद खत्म हो जाए। क्या उनकी रास्ता नहीं है? सरकार ने रास्ता दिया भाई, उस रास्ते से नहीं जा सकते। आप इंटरप्ट करने वाले कौन होते हो? आपका रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब बनता है? तो इस तरह की जो केसेस हैं, इस तरह के मामले हैं, सरकार से पहले जनप्रतिनिधि को फेस करना चाहिए। अभी तक जनप्रतिनिधि यहाँ पे देखने तक नहीं है, पूछने तक नहीं है, जानने तक नहीं है कि भाई यहाँ का मामला था, जब काफी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड किया, क्या उनके पास नहीं किया होगा? उनको लोगों ने उनको नहीं बताया होगा। बावजूद ऐसा क्यों? जो कि इसी समाज से आते हैं, और समाज की बात छोड़ो यार, वो तो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए तो सब इक्वल है। राजा जो होता है, राजा के लिए जो प्रजा होता है, लैंड पुत्र के समान होते हैं, वो तो राजा हैं, इस फील्ड के, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। उन्हें तो आके जानना चाहिए था, दोनों पक्ष को बुलाना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी कि भाई आखिर क्या बात हुई, क्यों इस तरह से मामला प्रकाश में आया, पुलिस आया, लोग आए, इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना सोशल मीडिया पर। तो अब क्या मैसेज देना चाहते हो आखिर? और अगर मन में किसी तरह का कोई बात है तो खुलकर भी तो सामने रखो भाई, खुलकर सामने रखो, ताकि हम लोग भी जाने, लोग जाने कि आपका मनसा क्या है, तभी उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी, तमाम जनप्रतिनिधियों से, बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरा करबद्ध निवेदन भी होगा कि भाई आपके क्षेत्र में अगर इस प्रकार की मामला, इस प्रकार की स्थिति क्रिएट होता है, तो आपके सबसे पहले आपका जवाबदेही आपका होता है कि आप वहां जाएं। प्रशासन क्यों जाएगा? आपको किस लिए लोग चुना है? आप सिर्फ वोट के समय आते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर जोड़ते हो, मुझे वोटिंग करना, उसके बदले में देते भी हो। जनता का कम दोष नहीं है, जनता आप भी देखो, आप भी समझो इन सब चीजों को। हम कहीं न कहीं बिके होते हैं
तभी जनप्रतिनिधि हमारे तरफ नजरअंदाज, हमें इग्नोर करते हैं। हमें भी अपनी वजूद पर खरा उतरना होगा। हमें भी इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और जब तक नहीं समझेंगे स्थितियाँ आने वाला कल में और भी बेहद खतरनाक होगा। आप समझिए। और आगामी चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है, जानिए, उनकी राय जानिए, मनसा जानिए, जनप्रतिनिधि का भी राय जानिए। जनप्रतिनिधि भी अपने जनता के पीछे जाएं, उनसे पूछें और पूछ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दें। हम नहीं समझ पाएंगे। जी धन्यवाद।